आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो मैंने देखा है अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, और कुछ बच्चों का मुझसे बोलना भी यही था कि हमें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको न्यूमेरिकल के जो पोर्शंस हैं और न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स रखे हैं चूज़ करके, जो डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझा सकते हैं, और ये सिर्फ एकेडमिक स्टडी के लिए हैं, बेसिक एकदम आप कह सकते हैं, उसको समझाने के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, जो आपने पढ़ा भी है। तो एवरेज स्पीड जो हमारी होती है वो आपने पढ़ा है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो एवरेज वेलोसिटी है, चलिए मैं लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड है वो तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वहीं जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ तक तो सभी बच्चे कर ही लेते हैं, और ये तो आपके सिंपल फार्मूला है। तो बच्चे सोचते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इतने सिंपल आएंगे कि आपको सिंपल डिस्टेंस पता होगा, टाइम पता होगा, और आप रख के निकाल लोगे। पर कभी कभी क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उनको इतना चेंज कर दिया जाता है, और अक्सर ऐसा ही होता है, वो सीधे क्वेश्चन ना देके क्वेश्चन की लैंग्वेज को टर्न कर देते हैं, उसको ट्रिकी बना देते हैं ताकि बच्चे उसको समझ ना पाएँ थोड़ा। तो वहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा दिमाग भी खुद से लगाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में उसने बोला है द साइंस लेक्चर थिएटर ऑफ अ कॉलेज। ये एक साइंस लेक्चर थिएटर है, या आप नॉर्मल एक क्लासरूम मान लीजिए इसको, कि क्लासरूम है किसी कॉलेज का, और जो 10 मीटर वाइड है, ठीक है। उसका जो आपका जैसे कोई भी रूम है, उसका जो एरिया है वहाँ पर जो लेंथ है वॉल की वो कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो 10 मीटर वाइड है, ठीक है। एंड हैज़ ए डोर एट ए कॉर्नर, और एक कॉर्नर पर उसका जो है डोर है, जैसा आपका नॉर्मल क्लासरूम होते ही हैं। अ साइंस टीचर एंटर्स एट 12 noon थ्रू द डोर एंड मेक 8 राउंड अलॉन्ग द 10 मीटर वॉल। यानी कि मैं आपको ये बता दूं सिंपल इसको ड्रॉ करके, कि सपोज़ करिए कि ये आपके एक वॉल है, ठीक है। ये इस तरह से वॉल है, और इस वॉल की जो चौड़ाई है वो है आपकी 10 मीटर। और आप ये मान लीजिए यहाँ पर आपके डोर हैं इस तरह से। तो वो जो प्रोफेसर है, जो टीचर है, वो यहाँ से एंटर करता है और इस वॉल के 8 राउंड, यहाँ पर 8 राउंड पूरे करता है। तो राउंड कब होगा 1, जब वो टीचर यहाँ से फर्स्ट यहाँ आए और फिर उधर से घूम के वापस यहाँ आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे 1 राउंड, ठीक है। तो इस तरह से उसने बोला कि यहाँ पर वो 8 राउंड कंप्लीट करता है अलोंग द 10 मीटर वॉल, तो 10 मीटर की दीवार के साथ, बैक एंड फोर्थ। तो बैक एंड फोर्थ का मतलब यही है कि इस तरह से जाता है और फिर इस तरह से वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बना के दिखाया। अब इसके बाद इसने बोला कि द पीरियड एंड फाइनली लीव द क्लास रूम एट 12:40 PM थ्रू द सेम डोर, और उसी डोर से वापस चला जाता है 12:40 पर। वो कह रहे हैं कंप्यूट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसके सॉल्यूशन में देखो आप कि हमने जो एवरेज स्पीड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस उस टीचर ने कवर करी, तो आप ये देखिए, एक राउंड जब वो पूरा करता है तो 10 मीटर इधर आता है और 10 मीटर इधर आता है। यानी कि जो 1 राउंड है उसमें वो 20 मीटर कवर करता है।
तो 8 राउंड में कितना कवर करेगा, 8 इंटू 20 यानी कि हाँ 1 राउंड में आपका 20 मीटर, तो ये आपका 160 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो 8 राउंड में 160 मीटर इसने कवर किया। ऑल राइट, अब जो टाइम है, ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस वो आ गया 160 मीटर। ओके, नाउ टोटल टाइम जो हमारा आएगा, टोटल टाइम उसने 12 नून पर आया, 12:14 पर निकल गया, तो ये 12:40 माइनस 12, तो यानी कि कितने सिंपल 40 मिनट वो रहता है। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400 सेकेंड। ठीक है, इतने सेकेंड। तो अब यहाँ पर एवरेज स्पीड जो हो जाएगी हमारी, वो कितना हो जाएगा, 160 अपॉन टोटल टाइम हमारा कितना है 2400। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16/24 इंटू, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई और ये 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 2 से काटेंगे, नहीं 8 से काट देते हैं सीधा, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10 की पावर -1, और 3 से अगर हम 2 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.20 हो जाएगा, 6 बार जाएगा 18 और फिर 6 बार चला जाएगा तो 0.67 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.067 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो उस रूम में आता है और उसी रूम के उसी गेट से वापस चला जाता है। तो जैसे यहाँ से एंटर किया उसने, यहाँ पर 8 चक्कर मारे और वापस इधर से चला गया, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। और टाइम हमारा चाहे 40 मिनट हो या इसको हम 2400 लिखें, पर अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि एक शिप है, शिप मतलब वही पानी का जहाज़, और वो ईस्ट की तरफ चल रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और वो 1 घंटे के लिए चलता है ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, देन टर्न एग्जैक्टली टूवर्ड्स साउथ, और फिर एकदम से साउथ की तरफ मूव करता है फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब ये बोल रहे हैं कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो जब आपको कोई डायरेक्शन इस तरह से ईस्ट वेस्ट दी जाए तो आपको सिंपल एक काम करना है, और वो काम क्या करना है कि जैसे मैप में हम डायरेक्शन बनाते हैं उस तरह से हम यहाँ डायरेक्शन बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डायरेक्शन बना लेंगे। सपोज़ करते हैं ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से हमारा जो शिप है वो चलना शुरू करता है। तो हमें पता है ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, देन ईस्ट, और फिर ये क्या होगा, वेस्ट। तो सबसे पहले उसने कहा 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे चलता है। तो 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल in 1 hour with 12 kilometer per hour speed
तो कितना होगा, 12 किलोमीटर होगा। तो हमने कहा 12 किलोमीटर वो किधर चला, ईस्ट की तरफ। एंड देन नेक्स्ट 1 आवर में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो ये साउथ की तरफ जाता है, तो ये एग्जैक्टली हमने इसको साउथ की तरफ बना दिया, कितना, 5 किलोमीटर। अब इन्होंने पूछा है, सपोज़ करो ऐसे करके ये यहाँ ए पॉइंट पर चला गया, ठीक है। तो इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो वही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो इसको कितना लगा, 1 आवर यहाँ पर और 1 आवर यहाँ पर, यानी 2 आवर का टोटल टाइम लगा। ठीक है, और जो इसको यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए जो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो यहाँ ओ से ए तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये। तो हम ये ओ ए निकाल लेंगे, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 961, यानी कि ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 13 किलोमीटर। ओके, अब हमारा जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना है, 1 + 1 यानी 2 आवर, तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी अगर आपको यहाँ एंगल निकालना है, तो ये कितने एंगल पे जाएगा, तो ये थीटा एंगल आप निकाल सकते हो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम निकाल सकते हैं भाई tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। सही है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, और ये एक्स एक्सिस से एंगल है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये हमारा दूसरे तरह का क्वेश्चन था। आई होप अब आपको इसमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लगा होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और इस थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ए टेबल क्लॉक हैज़ इट्स मिनट हैंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि एक टेबल क्लॉक है और इसकी जो मिनट हैंड है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:15 AM एंड बिटवीन 6 AM to 6:30 PM। तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है टिप की। तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखें, ये एक सिंपल बेसिक पे आधारित है, कि हम मान लेते हैं ये हमारी एक क्लॉक है, ये इसका सेंटर है, तो ये हो जाएगा 12, 6, 3, 9। और सबसे पहले मान लें मिनट हैंड इसका पहला 6 बजे से 6:15 पे जो है आ जाती है। तो 6 कब बजेंगे, हम मानेंगे कि भाई हमारा ये है स्मॉल वाली आर वाली नीडल, और ये हमारे अभी यहाँ पर क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, और 6 से ये कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है 15 पे। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी ए के लिए हम निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें टिप की निकालनी है, तो ये टिप कितनी दूर चल के आए, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींचेंगे, इसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमारी ये जो लेंथ है इसकी जो दी है वो 5 सेंटीमीटर दी है। ये भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो इसको मैं मान लेता हूँ ओ ए, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप
वो कितना होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 25, यानी कि हो जाएगा 25, तो कॉमन आ जाएगा, नहीं 5 अंडर रूट 2 ओ ए। सही है, आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सही है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2, क्योंकि 25 इंटू 2 कर लेंगे 50 को, और 25 में से 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। और अब हमें टाइम पता है, तो टाइम हमारा कितना है, टाइम है हमारा 15 मिनट। तो सबसे पहले इसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60, तो हो जाएगा 900 सेकेंड। ठीक है, 900 सेकेंड, और ये हमारा सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 900। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 अंडर रूट 2 अपॉन 9 इंटू ये 2 0 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई क्या, एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट के लिए, जब 6 बजे से लेके 6:15 तक। अब निकालेंगे 6 से 6:30, तो 6:30 का मतलब है कि आपकी ये जो सुई है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आपकी सुई है 9 3 12 और 6, ये सुई आपकी यहाँ से घूम के 5 सेंटीमीटर से इधर यहाँ तक आ जाएगी घूम के, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बी पार्ट में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर। और टाइम हमारा कितना होगा, 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1800 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 की पावर -1 टोटल टाइम कितना है 1800, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटू 2 0 ऊपर जाएंगे माइनस में 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ये सेकंड केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी है। ऑलराइट, तो ये आपके क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं इसमें और आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में और रिलीज़ करूँगा जिसमें और दूसरी तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, अ कार ए इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पर आवर है, along parallel straight path starting from the same point. What is the position of car A with respect to B after 15 minutes? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अब इसमें इसने क्या बोला है उसको ज़रा ध्यान से देखिए कि दो पैरेलल ट्रैक्स हैं। तो एक ट्रैक हमारा ये हो गया
और एक इसके पैरेलल ये ट्रैक हो गया। ठीक है, तो एक कार हमारे यहाँ पर ये चल रही है, इस तरह से आगे जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ नॉर्मली। एक कार चल रही है हमारी कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। और दूसरी बी भी इधर से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही हैं। तो ये कह रहा है कि 15 मिनट बाद कार ए बी के रेस्पेक्ट में कितना जो है आगे पीछे का गैप कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ कार्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी कितनी है, वो है 20। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये घट जाएंगे, तो 60 माइनस 40, यानी हम इसको करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हो कि v रिलेटिव जो है वो हो जाएगा vb माइनस va, यानी कि 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ये हमारी जो कार है ये 20 किलोमीटर फास्ट चल रही है बी वाली, और ए वाली 20 किलोमीटर स्लो चल रही है। ठीक है, तो 15 मिनट में ये कितना ट्रैवल करेगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में ये चल सकती है कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 मिनट का मतलब क्या है, इफ़ 20 किलोमीटर इन 1 आवर, सही है, स्पीड हमारी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 मिनट का मतलब क्या है, ये घंटे का चौथाई भाग। तो इसको डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 मिनट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 1/4। सही है, अब 20 इंटू 1/4 का क्या मतलब है, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट को लिख सकते हैं 1/4 आवर। भाई चौथा हिस्सा हो गया ना, 15 चौका 60। तो जो हमें क्या निकालना है, वो एक तरह से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो रिलेटिव वेलोसिटी रखनी है, तो टाइम कितना है 1/4 आवर। तो 4 से कितनी बढ़ गया, तो 5 किलोमीटर। तो दोनों गाड़ियों के बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 5 किलोमीटर का आएगा। दूसरा तरीका ये है कि 15 मिनट में ये कितना चलता है वो आप निकालो, फिर 15 मिनट में ये कितना चलता है वो आप निकालो, और फिर इसमें से उसको माइनस करो। ठीक है, समझ रहे हो। तो एक तरीका ये भी है, जैसे ये कितना चलेगा, तो 15 मिनट में ये 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 15 मिनट में चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये 60 किलोमीटर है, तो ये चलेगा 15 चौका 60, तो यानी कि 15 किलोमीटर। अब 15 में से 10 को अगर हम घटाएं तो हमें 5 किलोमीटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सीधा आंसर भी आ रहा है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। तो ये रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है। इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, पर क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।